रखिए प्रदीप, सम्राट प्रदीप। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। सर्वप्रथम दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध एवं बुद्ध के धर्म को विश्व में फैलाने वाले चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी के चरणों में सशस्त्र नमन करते हुए, संतों में संत रविदास एवं संत कबीर जी के चरणों में सशस्त्र नमन करते हुए और आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज एवं शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले एवं हमारे देश की प्रथम शिक्षित महिला माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में सशस्त्र नमन करते हुए इस देश के शोषित पीड़ित को मान सम्मान एवं हमारी माताओं बहनों के को सम्मान दिलाने वाले परम पूज्य बाबा साहब जी के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए सम्मानीय मंच को स्वागत वंदन करते हुए एवं यहाँ पर पधारे सभी हमारे पिता तुल्य भाई बहनों को सभी का हार्दिक आभार करते हुए स्वागत गीत के रूप में मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि हमारे गीत संगीत के माध्यम से हर जगह छोटे छोटे प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि प्रोग्राम करवाने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। तो लीजिए साथियों, क्या कहना है कि बाबा साहेब न होते तो ये आजादी न होती। अब मान लेते कहना तो बाबा साहेब की तो ये बर्बादी न होती। क्योंकि साथियों जो आज हमारी है विचारधारा की लड़ाई है और परिवर्तन की लड़ाई है। जब तक हम लोग जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, जिस संस्कृति में फंसे हुए थे ब्राह्मणवाद पाखंडवाद में, और उससे हटकर जब तक हम बुद्धवादी अम्बेडकरवादी विचारधारा विज्ञानवादी सिद्धांतों को नहीं अपनाएंगे तब तक हमारा विकास होने वाला नहीं है। हम लोग इसी प्रकार से अंधविश्वास पाखंडवाद में रहकर अपना जीवन नष्ट कर लेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी अपनी गुलामी के जंजीरों में फंसा देंगे। तो क्या कहना है, बाबा साहेब ने कैसा संविधान दिया, गौर करिएगा कि भारत में भीम ज्ञान का डंका बजा गए, भारत में भीम ज्ञान का डंका बजा गए, भारत में भीम ज्ञान का डंका बजा गए, सदियों से जो सोए हुए उनको जगा गए, सदियों से जो सोए हुए उनको जगा गए, शासन में जिनको भी तिल भर जगह न थी, शासन में जिनको तिल भर जगह न थी, संसद में बैठने को कुर्सी दिला गए, संसद में बैठने को कुर्सी दिला गए। कभी हमारे महापुरुषों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, किसी भी चीज का अधिकार नहीं था, लेकिन जब से हमारे महापुरुषों ने हम सब के लिए कुर्बानियां दी, संघर्ष किया और हक अधिकार दिए, आज हमारे समाज के लोग कैसे कैसे देखिए तरक्की कर रहे हैं, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बन रहे हैं। कभी सोचा नहीं था रामनाथ कोविंद जी ने कि मैं इस देश का राष्ट्रपति बनूंगा, द्रौपदी मुर्मू जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं राष्ट्रपति बनूंगी, नरेंद्र मोदी जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं ओबीसी से रहते हुए देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन एक इसकी ताकत है भारतीय संविधान और बाबा साहेब की देन है, जो आज पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है। तो क्या कहना है, शिक्षा के द्वार बंद थे जिनके लिए सभी, शिक्षा के द्वार बंद थे जिनके लिए सभी, उन्हें हक सभी दिलाकर हाकिम बना गए, उन्हें हक सभी दिलाकर हाकिम बना गए, भारत में भीम ज्ञान का डंका बजा गए, भारत में भीम ज्ञान का डंका बजा गए, मुर्दा समान थे वो असहाय भी रहे। कौन थे? हम बहुजन समाज, मूल निवासी समाज क्या थे? इस देश में गुलामों के भी गुलाम थे। जब हमारे देश में मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने आक्रमण किया, तो किनको पहले गुलाम बनाया? पहले सवर्णों को अपना गुलाम बनाया, जिनके हम लोग गुलाम थे, और उनके जाने के बाद उन्हीं के पुनः हम लोग क्या हो गए?
गुलाम हो गए और आज भी गुलाम हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज के लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं और नहीं जान रहे। पढ़ने की जरूरत है, इतिहास को जानने की जरूरत है। तो क्या कहना है, मुर्दा समान थे तो असहाय भी रहे, मुर्दा समान थे तो असहाय भी रहे, उन्हें जोश होश देकर लड़ना सिखा गए, उन्हें जोश होश देकर लड़ना सिखा गए, ए भारत में भीम ज्ञान का डंका बजा गए, भारत में भीम ज्ञान का डंका बजा गए, सदियों से जो सोए हुए उनको जगा गए, ए सदियों से जो सोए हुए उनको जगा गए, जो प्यासे से तड़प रहे, जो प्यासे से तड़प कर मरते इधर उधर। कभी हमारे समाज के लोगों को, बहुजन मूल निवासी समाज को पानी तक पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आप लोग देख सकते हैं कैसे बाबा साहब ने महाड़ सत्याग्रह किया, तब कहीं जाकर हमारे बहुजन मूल निवासी समाज को स्वच्छ एवं शुद्ध पानी पीने को मिला। नहीं तो कैसे भटकते रहते थे हमारे समाज के लोग, खुले नदी नालों में भी पानी पीने का अधिकार नहीं मिला। तो क्या कहना है, जो प्यासे से तड़प कर मरते इधर उधर, जो प्यासे से तड़प कर मरते इधर उधर, संघर्ष करना उनको, संघर्ष करके उनको पानी पिला गए, संघर्ष करके उनको पानी पिला गए, भारत में भीम ज्ञान का डंका बजा गए, लड़ते रहे बराबर जो सारी जिंदगी, लड़ते रहे बराबर जो सारी जिंदगी। हम सबकी बराबरी के लिए बाबा साहब ने शुरुआती से लेकर अपने अंतिम सांस तक संघर्ष किया कि नहीं किया? बाबा साहब ने हर मोड़ पर मानववादियों से संघर्ष किया। अपने शिक्षा दीक्षा से लेकर आपके हर संघर्ष को लेकर, आपके हर एक मान सम्मान अधिकारों के लिए बाबा साहब ने कुर्बानियां दी। लेकिन बाबा साहब ने हम सबको जो वोट का अधिकार दिया, किस लिए दिया? अपनी सरकार बनाने के लिए दिया, ताकि हमारा बहुजन मूल निवासी समाज सत्ता में रहे और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने समाज का विकास करें। लेकिन हमारे समाज के लोग क्या कर रहे हैं, जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार सरकार बनाने के लिए दिया, और हमारे लोग क्या कर रहे हैं, अपना अपना व्यवहार बना रहे हैं, व्यवहार बनाने में लगे हुए नहीं लगे रहे। तभी तो आज हम लोग इतना पीछे हैं और आज भी अपनी सत्ता नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी है और हमारे लोग व्यवहार बनाने में लगे, अपना मतदान व्यवहार में दे देते हैं, डर के मारे दे देते हैं। तो क्या कहना है, लड़ते रहे बराबर जो सारी जिंदगी, लड़ते रहे बराबर जो सारी जिंदगी, सब कष्ट झेल करके, सब कष्ट झेल कर सुख तुमको दिला गए, सब कष्ट झेल कर सुख तुमको दिला गए। बाबा साहब ने अपनी 4 संतानें कुर्बान कर दी हम सबके लिए, हम सबके लिए। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा नहीं देखी, अपना संघर्ष नहीं देखा, अपना घर परिवार नहीं देखा, अपने बीवी बच्चे नहीं देखे। हम सबके अधिकारों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन नछावर कर दिया। महात्मा फूले ने, माता सावित्रीबाई फूले ने कभी संतान ना पैदा करने की कसम खाई और पूरे देश के माताओं बहनों बच्चों को अपना संतान मानकर उन्हें पढ़ाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन आज हम लोग उनके महापुरुषों के बताए संघर्ष पर नहीं चलते, अपने इतिहास को नहीं जानते, अपना साहित्य नहीं पढ़ते, कहीं ना कहीं इसलिए हम लोग आज पीछे हैं। तो हमें जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तभी हम सबका भला होगा, नहीं तो भला होने वाला नहीं है। तो क्या कहना है जाते जाते, कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दो वो असर पैदा करो, अगर चाहते हो मान सम्मान से जीना, अगर चाहते हो मान सम्मान से जीना, तो हर एक घर में डॉक्टर अंबेडकर पैदा करो, डॉक्टर अंबेडकर पैदा करो, डॉक्टर अंबेडकर पैदा करो। वाह रे बाबा साहेब, वाह रे बाबा साहेब तुमने कमाल कर दिया, वाह रे बाबा साहेब तुमने कमाल कर दिया, संविधान लिखकर, संविधान हम सबको देकर धमाल कर दिया। कभी गले में हंडी और कमर में झाड़ू थी, कभी गले में हंडी कमर में झाड़ू थी, लेकिन आज जेब में पेन और जेब में टाई कर दिया और रुमाल कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।